नमस्कार। आज पहुंचे हैं किसान युवा नेता मसरूजी देवासी भादरुना गांव में। तो आखिर जो जल मिशन की जो समस्या लेकर जो हर गांव में जो मिशन चला रहे हैं उसको लेकर आज क्या वार्तालाप करते हैं। जी नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हमने एक जल जीवन मिशन में आम गांव के घरों में पानी नहीं पहुंचा है किसी भी गांव में, और इसकी धरातल रिपोर्ट लेने के लिए हमने एक ग्राम संपर्क अभियान चलाया। और ग्राम संपर्क अभियान के तहत आज हम भादरुना गांव में, हमारे साथ में भादरुना गांव के सरपंच साहब भी हैं, गांव के आम वरिष्ठ लोग भी हैं, सारे ग्रामीण हैं। इन लोगों ने बताया है कि यहाँ भादरुना के अंदर टंकी बन गई है, पाइप लाइनें अलग अलग जगह पर छोटा छोटा क्रॉप करके डाल दी, कई जगह पाइप लाइनें बाहर पड़ी है, एक भी घर में आज दिन तक नल यहाँ नहीं लगा है। और जब नल ही नहीं लगा तो जल की तो संभावना ही नहीं है। तो ये जल जीवन मिशन का एकदम बंटाधार है, और इस भादरुना गांव के लोगों को अब तक जल जीवन मिशन के अंदर नल में जल नहीं मिला है। जी, आपकी ये मांगे नहीं मानी जाएगी तो आगे आपकी क्या रणनीति? अब ये मांगे अगर नहीं मानी जाएगी तो सीधी बात है कि हम ग्राम संपर्क अभियान चला रहे हैं, और 1 महीने के बाद में सांचौर में हम जल जीवन मिशन को लेकर एक निष्पक्ष धरना रखेंगे, और उस धरने में सारे आम गांवों के किसान लोग हैं वो आएंगे, और हम सब मिलकर के, मैं भी एक किसान पुत्र हूँ, हम सब मिलकर के जल जीवन मिशन में कैसे हर गांव में, हर गांव के हर घर में नल पहुँचे और नल में जल पहुँचे, इस उद्देश्य को लेकर के सरकार के सामने सवाल करेंगे। सर जी, एक हटके सवाल है जो आपने पहले एक धरना दिया था सांचौर में किसान मतलब आदान अनुदान का, वो अभी तक चित्रवाड़ा क्षेत्र में काफ़ी किसानों को वो आदान अनुदान राशि अभी तक किसानों के नहीं पहुंची है। उसके बारे में आपके किसी रिलायंस के अधिकारियों से, एसडीएम से वार्ता हुई? बिल्कुल आपकी बात सही है। आदान अनुदान राशि है जो सरकारी मुआवजा है, और इसमें हमने धरना दिया था, 16 दिन का धरना चला किसानों के हित में, और उसका रिजल्ट भी आया। 110 करोड़ की राशि थी, उसमें से 70 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर दिए सांचौर तहसील के, उसमें से कुछ पैसे कल जारी हुए हैं, 23 तारीख को मुख्यमंत्री साहब ने जारी किए। किसानों का 2022 का पेंडिंग आदान अनुदान था वो सांचौर तहसील का लगभग आ चुका है। शीतलवाड़ा में एक समस्या है कि गिरदावरी वहाँ अपलोड नहीं हुई, वहाँ गिरदावरी पहुँची नहीं, किसी तकनीकी खराबी या पिछली सरकार ने उस संबंधित कंपनी को पेमेंट नहीं किया, इस प्रकार की अव्यवस्था के कारण शीतलवाड़ा की अभी सारी आदान अनुदान की राशि बाकी है। जल्दी उसके लिए भी हम आगे आवाज़ उठाएंगे, किसान हित में हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। जी, आप इस गांव तक पहुंचे गए तो इसके बारे में एक और जो समस्या चल रही है अभी हाल ही में, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। अभी जो यहां पर भादरुना गांव में एक सड़क बनी है, उसकी मरम्मत हुई है, वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी से, वो खड्डे भरे हैं लेकिन उसके अंदर सिर्फ पपड़ी डाली गई है, डामर डाला गया है, लेकिन उसको पूरी तरह से नहीं भरे हैं, वो सिर्फ लिपा पोती की गई है। उसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें यूँ है, अभी तक मैंने ये सड़क देखी नहीं है, अब देखेंगे अब जाकर के। अगर सड़क बनाने में अनियमितता की है तो गाँव के आप सब जागरूक लोग हो, उस मुद्दे को उठाओ और संबंधित ठेकेदार को ये सड़क दोबारा करने के लिए उसको मजबूर कर दो। जब गांव के ग्रामीणों में एकता होगी और निष्पक्ष तरीके से अपन आवाज उठाएंगे तो उस सड़क के अंदर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। इस सड़क को भी अपन देखेंगे और एसडीएम साहब से बात भी करेंगे, और इस पर क्या कार्रवाई की जा सकती है उस कार्रवाई को करवाएंगे निश्चित तौर पर। जी, हाल ही में बात की, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे पास बजट इतना ही था तो हमने इतनी रास्ता जो था वो मरम्मत किया है। उसके बारे में क्या? नहीं, वो तो जितनी दूरी में उनको सड़क बनानी है या सड़क का मरम्मत कार्य करना है उतनी दूरी में बजट कम सरकार देती नहीं है, बजट हमेशा सरकार फुल ही देती है। वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है, और जल्द उस भ्रष्टाचार को उजागर करने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 किलोमीटर में एक टोली जी सरपंच साहब, आप कल पहुंचे तो क्या बातचीत हुई वहाँ पर? कल मैंने वहाँ बात की थी ठेकेदार साहब से। ठेकेदार बोलते हैं कि हमारे पास इतना बजट है। हमने एक्सल साहब को कॉल किया है, एक्सल साहब ने बोला कि जितना इसके पास एक टोली का जो काम होगा इतना काम होगा, ज्यादा पैचवर्क कितने किलोमीटर का है? 4 किलोमीटर का है, उसमें आधा किलोमीटर काम हुआ है। 4 किलोमीटर का है, बीच में रोक दिया। इतने काम हुआ कि हमारे पास इतना बजट है। एक्सल साहब बोला कि हमारे पास इतना बजट आया है। क्यों बजट कम क्यों है? हर 1 किलोमीटर का 58,000 रुपये मिलता है, बजट कम कैसे? पूरा हुआ नहीं है काम। माप से 200 स्क्वायर फुट होता, 200 स्क्वायर फुट हमने काम कर दिया। वैसे आपको बोले एक्सल साहब को फोन कर दो, फोन करना है ऐसा बोलो। जी, अभी लाइव बातचीत करते हैं ठेकेदार से और सबसे बातचीत करते हैं, ठेकेदार नंबर है ना? अभी बातचीत करते हैं ठेकेदार। फोन करके वो जवाब क्या देता है, हमें उनका जवाब सुनना। हाँ बिल्कुल, ठेकेदार को से बात करते हैं और सबसे बात करते हैं GNDN से। हाँ, एक बार ठेकेदार जी को कॉल मिलाइए। उसकी जुबानी तो सुन लेने ग्राम वालों को। ठेकेदार एक ट्रॉली माल मिला, ये क्या? ठेकेदार माल नहीं मिलता। बात करते हैं ठेकेदार जी से, एक साथ मैं नंबर दूँ।